बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। एक दिन के प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने किया वीर बालकों को याद। गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही हुई उजागर, कूड़े में मिली बिना एक्सपायरी डेट की दवाएं। कैबिनेट मंत्री ने जताया ऐतराज, तो कलेक्टर ने कहा की जाएगी दोषियों पर कार्यवाही। कड़ाके की ठंड के बीच लताऊ सेंडी पहुंची जिला अस्पताल, मरीजों और परिजनों की परेशानियों को जाना, ठंडे में अलाव जलाए जाने के दिए निर्देश, गर्म कपड़ों का किया वितरण। कुख्यात आरोपी दीपक नेपाली हुआ गिरफ्तार, अपहरण, लूट और महादेव ऐप मामले में लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। विधानसभा चुनाव के समय भी की जा रही थी कोशिश, राजनीतिक संरक्षण की वजह से रहा बाहर। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय राजनांदगांव प्रवास के दौरान सिख समाज द्वारा आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शरीक हुए। तो वहीं वीर बाल दिवस के मौके पर शबद कीर्तन और विचार गोष्ठी सभा का आयोजन भी हुआ। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा में खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहादत की याद में रैली के माध्यम से वीर साहिबजादों को नमन एवं सफर-ए शहादत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे भी शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वीर बालकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। 26 दिसंबर से गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादे बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में बाल वीर दिवस मनाया जाए। इतिहास में अपने आप में वापस फिर से इतिहास को दोहराने का काम हो रहा है और वो इतिहास को लिखा जा रहा है जो शहादत हुई, जिसको भुलाने की कोशिश और षड्यंत्र हुआ। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का इससे बड़ा नमूना क्या होगा कि जिन दवाओं की एक्सपायरी डेट जुलाई 2024 है वो दवाएं कूड़े में फेंक दी गई। मामला कैबिनेट मंत्री और जिले के मुखिया के संज्ञान में आ चुका है। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर दोषियों पे किस तरह की कार्यवाही की जाती है। कोरोना एक बार फिर छत्तीसगढ़ में दस्तक दे रहा है। इसको लेकर शासन प्रदेश भर के लिए एडवाइजर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर न सिर्फ मेडिकल वेस्ट के निराकरण में घोर लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि यहाँ कोविड की जांच के लिए आए रैपिड टेस्ट किट और बड़ी मात्रा में दवाइयों को खराब होने से पहले ही बलौदाबाजार नगर पालिका के सोनपुरी स्थित डिपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया है। देखने को मिल रहा है कि दवाइयों की अंतिम तारीख जुलाई 2024 तक है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दवाइयों को कचरे में फेंकवा दिया है।
दवाओं और कोरोना टेस्ट किट के फेंके जाने की जानकारी पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने मामला नया होने की बात कही। अब ये सब मामले जो है मेरे लिए नया है, जरा ये सब मामले और आपकी जानकारी में कोई मामला हो तो बताइएगा। सबका एक बार जांच करवाते हैं और चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, सबको न्याय मिलेगा और हमारा ये प्रदेश जो है उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाएगा, सबको न्याय मिलेगा और सभी योजनाएं जो है अक्षरशः लागू होगी। कलेक्टर चंदन कुमार ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच करने की बात कही है। भारी मात्रा में वहाँ पर कोविड टेस्ट करने की किट और दवाइयाँ वहाँ पर वेस्टेज पड़ी। मैं निश्चित तौर पर ये बड़ा ही गंभीर मसला है और इसको मैं तत्काल चेक कराता हूँ। जहाँ पे भी ऐसी दिक्कतें होगी उसको ठीक किया जाएगा। अब देखना होगा इतनी बड़ी लापरवाही पर दोषियों के ऊपर किस तरह की कार्यवाही की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अपनी हार की वजहों को तलाशने की बजाय भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेने भाजपा आधे अधूरे मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रही है। कांग्रेस के चिंतन में अपनी हार के बजाय भाजपा की जीत पर ज्यादा चर्चा होती है। बावजूद इसके पार्टी के आला नेता अब तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा आखिर सभी चुनावों में उन्हें पटखनी कैसे दे रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर कांग्रेस के नेता अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर मंथन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंथन शिविर विश्रामपुर में भी रखा गया था, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रही है। टीएस बाबा ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे समाचार के माध्यम से पता चला कि मंदिर का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। मेरा ये मानना था कि मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हिंदुओं की धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र राम जी हैं और उनकी जन्मस्थली अयोध्या के मंदिर आधा अधूरा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हिंदू धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र राम जी हैं और अयोध्या के मंदिर को भी उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी जन्मस्थली है। रामलल्ला के बाल रूप में रामचंद्र जी की पैदाइश जहाँ हुई थी उस रूप में हम मना रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा था कि मंदिर का निर्माण हो गया। जिस तरह से हर चैनल में आप देखिए कि कुछ भी आ रहे हैं, विज्ञापन भी आ रहे हैं, तो उसी दृष्टिकोण के आ रहे हैं, तो ये और स्पष्ट हुआ। एक तो ये है कि आपने मंदिर बना लिया और चुनाव है उसके पहले आप उसका उद्घाटन करा लीजिए और उसका कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है तो चलिए आपको मिलेगा। लेकिन अधूरे मंदिर को अधूरे निर्माण में ये कर रहे हैं, वो मेरे को थोड़ा सा खटका। राम भगवान के सहारे भाजपा न जाने कितने चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में जन भावनाओं के विपरीत बयान के बजाय बाबा खुद अयोध्या मंदिर जाकर देखने के बाद ऐसा बयान देते तो अलग बात रहती। लेकिन बिना गए ही समाचारों के आधार पर भाजपा को घेरने के बजाय खुद की हार पर यदि कांग्रेस के कद्दावर मंथन करे तो ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आए अक्षत कलशों के साथ फरसगांव नगर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ नगर के हनुमान मंदिर में रखे अक्षत कलश की पूजा अर्चना कर प्रारंभ की गई, जिसमें डीजे की धुन में सनातनियों के द्वारा आतिशबाजी के साथ उत्साहपूर्वक नाचते गाते नगर भ्रमण किया गया। शोभा यात्रा पर निकले कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। अयोध्या से आए 7 अक्षत कलशों को युवतियां सिर पर धारण करके चल रही थी। अक्षत कलश के स्वागत में हिंदू झूम उठे। लोगों ने डीजे की धुन पर श्री राम के जयकारों पर नृत्य आकर्षण का केंद्र बना। कलश यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए शिव मंदिर पर पहुंची और समापन किया गया। इस अक्षत कलश यात्रा का आयोजन फरसगांव हनुमान मंदिर समिति, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भाजपा के कार्यकर्ताओं, नगर के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों, सनातन समाज के द्वारा किया गया था। आज जो कलश यात्रा निकले थे, अयोध्या से जो कलश आई थी उसमें 7 मंडल हैं फरसगांव में। वो 7 मंडलों में बांटने के लिए कलश यात्रा लाया गया था, जो अयोध्या से कोंडागांव जिला में रखा गया था। उसमें वहाँ से प्रखंड में दिया गया है। उसको आज हम फरसगांव में वितरण किए गए, 7 मंडल में बांटने के लिए वितरण किया गया।
संदेश यह है कि हम सभी हिंदू भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि 22 जनवरी जो अयोध्या में रामलला का जो मंदिर उद्घाटन होगा, उस दिन पूरे कोंडागांव पूरे देश में दीपावली के समान घर घर दीप जलाएं, यही मेरे संदेश है। कोंडागांव विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष करण सिंह उइके ने बताया कि परसगांव प्रखंड के 7 मंडलों के लिए 7 अक्षत कलश लाए गए हैं, जिन्हें सभी मंडलों में भेजे जाएंगे। हिंदू धर्म के सनातनियों से आग्रह है कि वे आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को दिवाली की तरह खुशियों के साथ अपने घरों को सजाकर दीप जलाकर मनाएं। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। बेमेतरा शहर के मुक्तिधाम में अस्थि गायब हो गई। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस थाने में की है। मुक्तिधाम से अस्थि गायब होने की ये पहली घटना है। शिकायत के बाद नगरपालिका सीएमओ पिकरी वार्ड के मुक्तिधाम पहुंचे। बेमेतरा शहर के ब्राह्मणपारा निवासी होटल व्यवसाय चंद्रिका प्रसाद दुबे का 23 दिसंबर को निधन हो गया था। निधन पश्चात उनका नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिकरी वार्ड के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद चतुर्थी के दिवस जब उसके परिजन अस्थि संकलन के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब थी, जिसके बाद परिजनों ने वहां के चौकीदार से पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात उन्होंने इसकी जानकारी नगर पालिका के अधिकारी को दी है। ये मेरे पिताजी का अस्थि पूरा तहस नहस करके रख दिए हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग दाह संस्कार किए थे उस जगह पे कुछ बचा ही नहीं है। और चौकीदार से पूछने पे बोलता है कि यहाँ पे पागल व्यक्ति आता है और वो इधर उधर कर दिया है, जबकि ऐसा कहीं पे दिख ही नहीं रहा है कि पागल व्यक्ति आके, और जो राख है वो दोनों कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। चौकीदार से पूछने पे पता चलता है कि चौकीदार बोलता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है 2 बजे के बाद की, जबकि कल मैं शाम को 7:30 बजे आके देखा हूँ तब पूरा एट रखा हुआ था। मामले की शिकायत पुलिस को भी की गई है। वहीं नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना पहली बार हुई है। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। इसके अलावा आज ही इस क्षेत्र पर सीसीटीवी लगाया जाएगा ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सुबह संबंधित के द्वारा मेरे को टेलीफोनिक सूचना दी गई है और मैं वर्तमान में यहाँ स्वतः निरीक्षण के लिए आया हूँ और थाना प्रभारी गुप्ता संबंध में नियमानुसार कार्रवाई तो पत्र प्रेषित किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, और आज ही यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। कोंडागांव विधायक और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी 26 दिसंबर की देर रात औचक निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने मरीज के साथ अस्पताल पहुंचने वाले परिजनों के लिए की गई व्यवस्थाएं और ठंड से बचने के लिए किए जाने वाले अलाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची लता उसेंडी ने सड़क हादसे में घायल होकर अस्पताल पहुंची मरीज की उत्तम व्यवस्था करवाते हुए हायर सेंटर के लिए रायपुर रेफर करवाया है। बता दें, लगभग 2 पखवाड़े से कोंडागांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मरीज के परिजनों के लिए जिला अस्पताल में अलाव व रुकने की उत्तम व्यवस्था का जायजा लेने विधायक व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी मंगलवार की देर रात जिला अस्पताल पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने मरीज के परिजनों से चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लता उसेंडी ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर RC ठाकुर के साथ वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का जायजा लिया, तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को गर्म कपड़े का वितरण भी विधायक लता के द्वारा किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज।
जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व महादेव ऐप मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वैशाली नगर थाना क्षेत्र का कुख्यात आरोपी दीपक नेपाली को क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। दीपक नेपाली के खिलाफ सुपेला, वैशाली नगर और छावनी थाने में मामला दर्ज है। इस मामले में इसकी लंबी समय से तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसकी तलाश थी, किंतु इसे कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। सत्ता चेंज होते ही इसकी धरपकड़ की कोशिश प्रारंभ हुई और मंगलवार को वैशाली नगर क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर की पुलिस में इसे धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं दुर्ग एएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व महादेव ऐप में लंबे समय फरार आरोपी को दीपक नेपाली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के ऊपर वैशाली नगर अंतर्गत 13 मामले दर्ज हैं। थाना जामुल और भिलाई 3 ने आरोपी के ऊपर महादेव ऐप के मामले में अपराध दर्ज किया था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिसपे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें कि लूट, मारपीट, अपहरण तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत जो कि वांटेड था, जिसमें कि इसके खिलाफ केस रजिस्टर थे। इसके अतिरिक्त इसकी जामुल और भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जिले के मोहन नगर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। वीरबाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेक प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। दुर्ग पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मानवता की असमिता को बचाने के लिए वीर बालकों ने एक मिसाल कायम की। आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों के शहादत का दिन है। विजय शर्मा ने कहा कि सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने मुगलों से हार नहीं मानी, इसलिए उन्हें दीवार में चुनवा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में प्रेरणा के विषय हैं, तो हम दुनिया में क्यों जाएं? हमारे समाज का मान बिंदु यही होना चाहिए और इसे समाज के बीच रखना चाहिए। उनकी शहादत पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का विषय है। उन वीर बालकों की शहादत को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। 7 और 9 वर्ष की आयु में दोनों वीरों को शहादत मिली। मुगलों के दबाव के बावजूद भी उन्होंने कुर्बानी चुनी। सिख समाज का इतिहास ऐसी कुर्बानियों से गौरवशाली बना हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हसदेव की यह अनुमति 2022 की है, उसी के आधार पर अभी तक काम हो रहा है। नई सरकार की कोई अनुमति नहीं है। आप प्रोफेसर साहब आए हैं पटियाला से, आप एक बार सुने तो उनसे कथा, वहीं हॉल में रोकर निकलेंगे, दावा है मेरा आपसे। ये अनुमति 2022 की है, उसी के आधार पर अभी तक काम हो रहा है। नई सरकार की कोई अनुमति नहीं है उसमें। हाँ भाई, पूर्व की सरकार ने तो 36 में से एक वादा पूरा नहीं किया। पहले वादे का पहला लाइन था कि 2 साल का बोनस देंगे, नहीं दिया। कहा था माताओं बहनों को हर महीना 500 रुपये देंगे, नहीं दिया। कहा था विधवा बहनों को हर साल हर महीना 1000 रुपया देंगे, नहीं दिया। वृद्धों को कहा था कि 1500 1000 रुपया महीना देंगे पेंशन का, नहीं दिया। वो मोदी की गारंटी है, कहीं कब नहीं खत्म होने वाली है। 25 तारीख को 2 साल के बोनस की बात कही, किसानों के खाते में आ चुका है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास। नई सरकार ने पहली कैबिनेट के पहले लाइन पर इस प्रस्ताव को किया है। पूरे देश का सबसे बड़ा प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में हुआ है। और इसके बाद आने वाले समय में क्रमशः पूरे के पूरे वादे पूरे किए जाएंगे। भैया, पुरानी सरकार कितने नहीं 36 वादे किए, एक भी पूरा नहीं किए। सांसद विजय बघेल ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि हम सब शहीदों को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो हर भारतीय लोगों के दिल में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सभी शहादतों को याद किया। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म की स्थापना के लिए अपने पूरे सदस्यों की कुर्बानी दे दी।
शहीद वीर बालकों के याद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है जो इतिहास के पन्नों को खंगाल कर ऐसे लोग जिन्हें हम भुला दिया किए हम भुला दिए थे उन शहीदों को, उन महापुरुषों को, उसको मान और सम्मान देने के लिए सदा वो आतुर रहते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण उन दो अबोध बालकों की शहादत को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए उन्होंने इसको बाल वीर दिवस आज 26 दिसंबर को उन्होंने ये दिवस मनाया और इस दिन छुट्टी का भी, केंद्रीय अवकाश का भी घोषणा की। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर से होकर जाने वाली कन्हर नदी के पलटन घाट पर झारखंड गढ़वा से पिकनिक पर आए एक युवक के डूबे हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक नदी में डूबे युवक की तलाश नहीं की जा सकी है। लगातार नदी में स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम 3 दिनों से खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन नाकाम साबित हो रही है। काफी प्रयास करने के बाद भी युवक को नहीं ढूंढ सके, जिसके बाद एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है और युवक की नदी में तलाश कर रही है। पिछले शनिवार को झारखंड गंडवा से अपने 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए युवक पलटन घाट आया हुआ था। इसी दौरान नहाते वक्त पैर फिसलने की वजह से गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद बाकी साथियों ने युवक को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सभी साथियों में से किसी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से बचाने में नाकाम रहे युवक के डूबने के बाद तत्काल मौके पर मौजूद लोगों ने रामानुजगंज थाने में घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद से पानी में डूबे युवक की खोजबीन शुरू की, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी युवक को नहीं ढूंढ सके, जिसके बाद युवक की तलाश करने के लिए बलरामपुर प्रशासन के द्वारा भिलाई से एनडीआरएफ टीम बुलवाया गया। अब पहले आई एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम के द्वारा युवक की खोजबीन जारी है। पिकनिक स्पॉट है पलटन घाट, जो कन्हर नदी पर झारखंड बॉर्डर पे लगा हुआ है। यहाँ पे 24 तारीख के 6-7 लड़के जो है यहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे। उसमें से एक लड़का जो है गहरे पानी में डूब गया है। उसको लेकर रामानुजगंज पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है और अभी कुछ देर पहले भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई है और लगातार जो है उनको पतासाजी किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। पंचायत सचिवों को बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसमें 2 माह हड़ताल के समय के हैं। अब उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है और गुहार लगा रहे हैं कि जल्द वेतन का भुगतान किया जाए। बलौदाबाजार जिले में पंचायत सचिवों का लगभग 4 माह का वेतन बकाया होने की वजह से उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। पिछले 2 माह के बकाया वेतन के साथ हड़ताल के दौरान का 2 महीने का वेतन बकाया है, जिससे पंचायत सचिवों को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। परिवार चलाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सामने हमने अपनी मांग को रख करके शासकीय की मांग को लेकर हड़ताल किया था और हड़ताल में सशर्त सरकार ने के सामने हमने हड़ताल वापस लिया। उसके बाद 2 महीने का जो हड़ताल का वेतन है, अन्य कर्मचारी लोग जो हड़ताल किए उन पर एस्मा लगाया गया, लेकिन उनका वेतन मिल गया। लेकिन हम लोग ईमानदारी से महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए अपनी मांग को रखी, लेकिन हमारे मांग को सरकार नहीं सुनी और हमारा वेतन नहीं मिला है, जिससे इस प्रकार से 3-4 महीने का वेतन नहीं मिलने से पंचायत सचिव में काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ ये कहना है कि 25 लाख से ज्यादा का जो बिल जो होता है वो जिला ट्रेजरी से नहीं हो पाता है। इसके लिए उच्च कार्यालय को अनुमति के लिए लिखा जाता है, ऐसा उनका कहना है। पता है कि बीटीओ नंबर ऐसा कर कुछ बोले हैं, बीटीओ नंबर नहीं आने के कारण जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम जिला प्रशासन से और जिला पंचायत के मैडम से हम निवेदन ये किए हैं कि मैडम जी जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि आज ये स्थिति परिस्थिति बच्चों का फीस है और अन्य प्रकार के हमारे साथी लोग बहुत से होम लोन लिए हुए हैं, कुछ लोन ले लिए हुए हैं, तो क्योंकि 5 तारीख को हम लोग को देना रहता है, जिसके कारण से पेमेंट समय सीमा में नहीं मिला है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। लेखा अधिकारी के अनुसार बीसीओ द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से सचिवों के वेतन भुगतान में देरी हो रही है। बीसीओ समय सीमा में वृद्धि के लिए जिला पंचायत लेखा अधिकारी ने पंचायत संचालय को पत्र जारी किया है। इस संबंध में ट्रेजरी में बिल लगाया गया था। ट्रेजरी के द्वारा
डीसीओ द्वारा दिया गया बजट समय सीमा समाप्त हो चुकी है, आपत्ति लगा हुआ है। इस संबंध में हमने डायरेक्टरेट पंचायत को पत्राचार किया है। अभी डीसीओ का बजट समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जैसे ही ये होता है तो बजट आरंभ हो जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।